हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 48। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा टॉपिक को, क्योंकि जो टॉपिक था मेंसुरेशन और ट्रिगो वो हम ख़त्म कर चुके हैं। जो स्टार्टिंग के लिए कवर करने वाली चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट हम इसमें ख़त्म कर चुके हैं। कुछ एक्सेप्शनल चीज़ एक और सीरीज़ जब स्टार्ट होगी या प्रैक्टिस जब स्टार्ट होगी तो आप वहाँ से करेंगे, क्योंकि अभी हम फोकस क्या कर रहे हैं, 80 to 90% सिलेबस कवर करने का ट्राई कर रहे हैं हम, ठीक है। जिसमें हमारी प्रैक्टिस भी उसमें अच्छी हो जाए, जिसमें हमारी प्रिपरेशन मोड में जब आप हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी आपको आ जाए, और साथ में जो क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के पेपर में उसके भी नॉलेज आपको हो जाए। और वो प्रैक्टिस जैसे कि हम साथ साथ करते हैं, 10-15 क्वेश्चन रखते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। वो इसलिए रखे जाते हैं कि जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, उसका आपको ये आइडिया लग जाए कि पेपर में पूछा कैसे जाता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आज अलजेब्रा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिटीज़ होती है इसमें भर के, ठीक है, सबको पता ही होगा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो आइडेंटिटीज़ को समझेंगे, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको समझेंगे। जल्दी से करने की कोशिश कोई ट्राई नहीं करेगा उस तरह से कि फटाफट आंसर निकालना। पहले कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देंगे, उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे स्पीड अपने आप बन जाएगी। देखो, स्पीड का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी अच्छी है, क्वेश्चन को आप कितना अच्छे से समझ पाते हो, कितने अच्छे से अप्रोच कर पाते हो, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपकी स्पीड किस लेवल पे आएगी। तो पहले ध्यान देना है कॉन्सेप्ट समझने पे, और ये ध्यान देना है कि आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उसको अप्रोच किस तरह से करोगे वो आप समझ पाओ, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करें। पहले तो आज कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, सारी आइडेंटिटीज़ तो एक बारी में कवर हो भी नहीं सकती और ना मैं कराऊंगा, क्योंकि खिचड़ी पकाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। इतनी सारी आइडेंटिटीज़ में लिख दूं और फिर मैं बोलूँ इनको याद कर लेना, याद करने के बाद क्वेश्चन करेंगे इसके, ये होगा वो होगा, तो वो सब चीज़ों का कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो इसलिए कुछ आइडेंटिटीज़ करेंगे, उन पर बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिटीज़ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहले 2-3 आइडेंटिटीज़ मैं आपको लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर देखेंगे, सेकंड है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर देखेंगे, थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखेंगे क्या होता है। देखो, इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक्स वाई लिखा है, आप ए बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जब खोलते हैं इस फॉर्मूले को तो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर को जब खोलते हैं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को खोलते हैं तो ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी फॉर्म्स अलग अलग तरीके से बना देते हैं। इसका इसमें कैसे कन्वर्जन होता है वो आप बना सकते हो, इसका इसमें कैसे कन्वर्जन होता है वो आप बना सकते हो, लेकिन वो थोड़े आगे वाले स्टेप्स में सीखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि आइडेंटिटी को जब खोलते हैं, इस फॉर्मूले को जब खोलते हैं तो ये क्या निकल के आता है, ठीक है। इसको खोलते हैं तो क्या निकल के आता है, इसको खोलते तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप ऐसे लिखा होगा तो आप इसको ये सोच सकते हो कि आपको ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा होगा तो आप ये सोच सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सीधा सीधा आइडेंटिटी पूछ लिया आपसे, आपको आइडेंटिटी याद हो, ऑप्शन में दे दे कि इस आइडेंटिटी को खोलोगे तो क्या बनेगा, वो भी हो सकता है, ठीक है। एसएससी कभी भी कुछ भी पूछ लेता है इस तरह से, बिल्कुल फुद्दू से फुद्दू क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे सीधा ये लिख के बोले और ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शन बना दे और बोले इस आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो क्या बनेगा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, पूछा जा सकता है। लेकिन जो आमतौर पर अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस पर बेस्ड एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और समझाता हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है। अब देखो, एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है 2, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बता दो, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जब इसको खोलते हैं तो पावर में 2 आता है। हमें यहाँ से पावर में 2 ही चाहिए। देखो, यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है, पावर में 2 जा रहा है, तो हमें इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसको ओपन करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a है पूरा और ये b है पूरा, ठीक है। a का स्क्वायर करोगे तो मतलब एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर करोगे तो मतलब
इसका स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है ये, बी क्या है ये, भाई यहाँ पे 2xy लिखते हैं ना, तो 2xy क्या होता है, x ये होता है और y ये होता है, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करके इंटू 2 रखते हैं साथ में, तो हमने यहाँ पे क्या किया है 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 1/x, यही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक ही चीज है, खुल गया। उधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये क्या बन जाएगा आपका, अगर आप इधर लिखते हैं इसको तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस, देखो ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2 का मतलब होता है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या निकल के आ गया आपका 2 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका आंसर क्या आएगा 2, समझ में आया। अब ऐसे ही x माइनस वाई के होल स्क्वायर में क्या होता है, अगर आपसे यही पूछा गया है और आपसे पूछ लिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल दो, या आपसे x माइनस वाई करके इक्वेशन दे दी गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मैं बताता हूं, आपको दे दिया गया x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल दो। अब जब देखो आप इसका स्क्वायर करते हो तो पावर में स्क्वायर जुड़ जाता है और प्लस में आता है साइन, यहाँ पे प्लस में ही पूछा हुआ है तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दोगे, इधर 2 का स्क्वायर कर दोगे, सही है। क्या आएगा ये ओपन करके, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एज इट इज और बी टर्म एज इट इज, सही है। ये टर्म है, साथ रखना कि अगर इसके आगे 2 लिखा हो तो आपको 2x ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ x मत लिख देना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को लिखना होता है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ठीक है। इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये x से x एज इट इज कट गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या निकल के आ गया आपका यहाँ पे, ये 2 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6, आपको इसकी वैल्यू क्या मिल गई 6, इस क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो, ठीक है, समझ में आया। लास्ट में मैं आपको समराइज भी कर दूंगा तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ये पूछा हुआ है आपसे, अगर आपसे x माइनस 1/x पूछा है, ये दिया हुआ है, मतलब सपोज 2 ही दिया हुआ है और आपसे पूछ ले x प्लस 1/x क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये 2 बारी में कन्वर्ट होता है, अभी मैं आपको सिखा दूं, लेकिन बस अभी अगर बात करें इस वाले फॉर्मूले से अगर कुछ डिराइव करना है तो उसको देखते हैं पहले। अगर आपको दिया हुआ है, सपोज करो इस फॉर्मूले को खोलना है ना अगर आपको एज इट इज कुछ इक्वेशन ये दी हुई है, x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है 2, x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है 4, और आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, या एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको खोलते हैं तो क्या आता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, समझ में आया। तो ये 2 आइडेंटिटीज तो मतलब भर भर के पूछता है, ठीक है, ये कभी कभी पूछता है, लेकिन इन 2 पे तो 80% क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। 1-2 आइडेंटिटी और पढ़ेंगे कि तो उनके बेस पे जो कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने आज, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो 2 आइडेंटिटीज और देख लेते हैं, वो है x प्लस वाई का होल क्यूब और दूसरी है x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। इसको जब ओपन करते हैं तो बनता है a क्यूब या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। इसको जब ओपन करते हैं तो बनता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, ठीक है। और इसको फर्दर सॉल्व करने पड़ते हैं तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन इसी तरह से लिखा जाता है। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू
2 दी हुई है, तो आप निकालो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब। इसका क्यूब खोलोगे तो क्या बनेगा, ये देखो ये पूछा हुआ है, होल ओपन करो इसको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, x प्लस 1/x एज इट इज। ठीक है, इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये x से ये x कट गया। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3, x प्लस 1/x के लिए क्या रख सकते हो आप, इसकी वैल्यू तो 2 गिवन है आपको, तो इंटू 2 रख दोगे इक्वल टू 8, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस 3 दूनी 6, यानी कि 2 आ गई। ठीक है, इसको समराइज करके अगर आप लिखना चाहते हो तो आप x प्लस 1/x की वैल्यू को डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस 1/x³ में बदलना चाहते हो, तो जो वैल्यू दी हुई है इसका क्यूब करो -3 इंटू ए, इसको a अगर मान लेते हो माइनस में 3 इंटू ए, क्योंकि ये जो प्लस का साइन होता है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपको रटनी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। रटने से क्या होता है, बच्चा गलती ये करता है कि कहीं प्लस की जगह माइनस लगा देता है और माइनस की जगह प्लस लगा देता है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको दिमाग में ये फॉर्मूला ओपन करके ये आना चाहिए, ये वाली चीज़ जो है, ये लाइन जो है, ठीक है, कि +3a भी होता है और उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सोचना है, इधर +3a भी बनता है और उधर जाके माइनस का 3a भी होगा, तो जो उधर की टर्म है उसमें माइनस करना पड़ेगा, ना कि आप ऐसे याद रखो कि x प्लस 1/x से x³ में जब जाएंगे तो उधर जाके माइनस करना है, ऐसे नहीं करना है याद, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा फॉर्मूला ओपन जब होगा तो आपको दिमाग में ये टर्म चलनी चाहिए कि कौन सी साइड प्लस की साइड बनती है और उधर जाके वो नेगेटिव हो जाएगी, और उसी बेस पे आपका आंसर निकलना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर आपको यहाँ वाले क्वेश्चन में ऐसे दे दिया सपोज x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की वैल्यू दे दी है आपको 2, और आपसे पूछा है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आप दोनों साइड क्यूब करोगे, x माइनस 1/x का क्यूब कर दो दोनों साइड इज इक्वल टू 2 का क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब है तो a³ माइनस b³ -3 इंटू a इंटू बी, a माइनस बी रखा है यानी कि x माइनस वाई, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 2 है, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा ये, x³ माइनस 1/x³, ये कितना हो जाएगा, x का डिजिट कट गया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 8, x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ रही थी ये, समझ में आया, ये दोनों आइडेंटिटीज, ये वाली और ये वाली, समझ में आया। कन्वर्जन ध्यान रखना है कि आप कितनी पावर बढ़ानी है, आपको 3 पावर बढ़ाने को बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप क्यूब करोगे, आपको अगर बोला 2 पावर बढ़ा दो तो आप स्क्वायर करोगे, क्लियर है भाई, जब स्क्वायर करोगे तो ही तो पावर 2 बढ़ेगी, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। जब आपको बोले कि पावर 3 बढ़ा दो तो आपको ये वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, क्लियर है। आज इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसी में बहुत वेरिएशन बन जाते हैं, बहुत मतलब सीरियसली बहुत वेरिएशन बन जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब सॉल्व कर रहे हो उसको तो कैलकुलेशन कितना अच्छे से समझ के कर रहे हो, क्योंकि जल्दबाजी में इसमें हमेशा साइंस की गलती होती है बच्चों से, कहीं प्लस माइनस इधर उधर करते हैं और फिर आंसर, बढ़िया बात तो ये है, बढ़िया समझ लो या आप गलत बात समझ लो कि आंसर भी मैच कर जाता है, बच्चे को फील भी आ जाएगा कि हाँ मेरा आंसर सही है, क्योंकि क्रॉस चेकिंग नहीं होती है एक बार करने के बाद। ठीक है, जब आपका आंसर एक बार निकल जाए और आपको ऑप्शन में वो दिख गया तो आप दोबारा क्रॉस चेक करने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते कि हाँ शायद मेरा आंसर गलत हो सकता है और मैं मैच कर लेता हूँ कि दोबारा कोई और तो आंसर नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इसलिए इन्हीं आइडेंटिटीज पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी वेरिएशन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के बेस कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे हम। ठीक है, ये आइडेंटिटीज याद कर लेना, रिवीजन जब करो आज इस क्लास की तो आप इन्हीं आइडेंटिटीज का रिवीजन करना, और सारी आइडेंटिटीज पे मत जाना अभी, क्योंकि एक एक करके करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जो साइंस होते हैं ना बहुत सारे, इसमें कहीं प्लस कहीं माइनस, कभी होल क्यूब खुल रहा है, होल स्क्वायर खुल रहा है, और भी फॉर्मूलेज या आइडेंटिटीज आएंगी, वो सब चीज़ें मिक्स हो जाती है बहुत, कहीं प्लस माइनस करते रहते हो आप। ठीक है, तो वो नहीं करना। तो क्वेश्चंस देखे कुछ, अब देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू 10 दी हुई है, आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखो मैंने अभी आपको बताया
इससे पावर 2 में जाना है तो स्क्वायर कर दोगे, पावर 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकल जाएगा, आप निकाल सकते हो। अगर एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ नहीं आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो आपको ये देखना है, 2 बार करना है आपको ये प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि जब आपको पावर 4 तक पहुंचना है तो एक बार स्क्वायर करोगे, फिर उसका स्क्वायर कर दोगे तो पावर 4 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो आपको यही करना है यहाँ पे, पावर 4 तक पहुंचने के लिए 2 बार इस प्रोसेस को करना है, ठीक है। 2 बार करना है इस प्रोसेस को, मतलब 2 बार एक बारी करके देखते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट चीजें याद होने लगेंगी धीरे धीरे। इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करो, दूसरी साइड क्या है 10 का स्क्वायर, सही है। ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब ये x इंटू 1/x मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूँ, अभी 1-2 क्वेश्चन तक लिखूंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट 2 लिख दूंगा इसको, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है x ऊपर रहेगा और 1/x नीचे रहेगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा 100, ये इससे एज इट इज कट गया, ठीक है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 उधर चला जाएगा तो 98 आ गई आपकी वैल्यू, ठीक है। अब एक बार और स्क्वायर कर दोगे, फिर स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर करो और उधर 98 का स्क्वायर करो, सही है। देखो इसको खोलोगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² इजिकल टू 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर क्या होता है, 98 का स्क्वायर ही लिख दो अभी आप, ठीक है। अब देखो ये x² से x² एज इट इज कट गया, x² प्लस 1/x², सॉरी x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इजिकल टू 98 का स्क्वायर बच गया आपके पास, ठीक है। x⁴ प्लस 1/x⁴ क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस होगा तो आपका आंसर आएगा 9602। अब आप कहोगे ये कैसे आ गया, देखो आप ये निकाल सकते हो यहाँ से कि यूनिट डिजिट क्या आएगी। 8 का स्क्वायर जब आप करते हो तो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आती है, ठीक है। ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट में तो माइनस होगा, तो 4 में से -2 जाएगा तो लास्ट में 2 आना चाहिए। आपकी यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए, 2। कहाँ पे आ रहा है यूनिट डिजिट 2, देखो ऑप्शन बी में आ रहा है सिर्फ। तो इसका जब स्क्वायर करोगे ना आप, तो इसका स्क्वायर आएगा 9604, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, 9604 आएगा, और फिर ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9602 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा इसमें, समझ में आया। तो आपको कई बार जब स्क्वायर करते हो ना तो ऑप्शन देखते हुए चलना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि ना यूनिट डिजिट इसमें अलग अलग बनाता है हर बार, पूरे चांसेस है यूनिट डिजिट प्री के पेपर में खासकर यूनिट डिजिट अलग देगा चारों ऑप्शंस में। तो वहां पे अगर बड़ा नंबर है तो स्क्वायर करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा यूनिट डिजिट देख के देखो कि 8 का स्क्वायर 64 बनेगा, लास्ट में 4 आएगा, -2 करना है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो लास्ट में 2 आना चाहिए। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप 98 का स्क्वायर कर सकते हो, उसमें से -2 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। शुरुआत में बस प्रोसेस को समझना है कि हम जब स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये 2 कैसे आ रहा है, ये उधर जाके 2 माइनस कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं कि आप x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² में जाओगे तो k² -2 कर दो, फिर किसी में होता है k² प्लस 2 कर दो, ये सब चीजें मैं नहीं करवा रहा हूं जब तक आपको फॉर्मूले पे कमांड नहीं हो, क्योंकि जब इसके कन्वर्जन पूछ लेता है ना तो आपको ये फॉर्मूले पे कमांड नहीं होती, तो आप कन्वर्जन कर नहीं पाते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको फॉर्मूला खोलने के बाद ये आइडिया नहीं लगता है कि वो फॉर्मूला किस तरह से क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जेंस कई बार पूछ लेता है कि किसी फॉर्मूले को किसी और फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर देता है वो, और फिर आपको ये याद नहीं आता ये फॉर्मूला है किसका, ठीक है ना, क्योंकि आप ओपन करके उसको याद ही नहीं करते कभी। आप सीधा क्या याद करते हो, आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है, k² -2 कर देते हैं बस, जैसे यहाँ पे हुआ भाई 10 का स्क्वायर -2 किया है ना, तभी तो 98 आ गया। 10 का स्क्वायर 100 -2 98 आ गया, x प्लस 1/x से आप x² प्लस 1/x² में आ गए, सीधा ये भी याद कर सकते हो। लेकिन ये याद करने का फायदा नहीं है, क्योंकि इसी में सिंबल की जब दूसरा साइन आता है तो k² प्लस 2 भी होता है, तो इसका इसमें लगा देते हैं, इसका इसमें लगा देते हैं, यही गलती होती रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए आइडेंटिटी को ओपन करके समझो पहले कि आइडेंटिटी होती क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट देखे
अब देखो a प्लस 1/a की वैल्यू दी हुई है 7, आपसे पूछा है 5 की वैल्यू। अब देखो 5 तो हमें नहीं पता, हमें तो पता है स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 चली जाएगी, फिर से स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 चली जाएगी, सही है ना। देखो दो चीजें हो सकती है, आप x की पावर 4 तक पहुंच गए, इसको अगर आप x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पावर 5 मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/x आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1/x की पावर 5 आएगा। तो ये दो टर्म्स आपको चाहिए थी, ये दो टर्म्स आपको मिल जाएंगे। देखो यही तो बनाना है आपको, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, जब आपको a प्लस 1/a दिया हुआ है, 7 वैल्यू दी हुई है, तो आप निकालोगे सबसे पहले a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और निकालोगे आप a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ये दो चीजें निकालोगे पहले, ठीक है। स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू सीधा आएगी। अब आपको बार बार याद कराने की जरूरत तो नहीं है, पीछे देख लिए 2-3 बार। 7 का स्क्वायर करोगे और इधर जो 2 बचता है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 49 माइनस 2 47 आ जाएगा आपका, ठीक है। ए क्यूब करोगे तो क्या होता है, ए क्यूब में इधर क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343 माइनस जाएगा क्योंकि इधर प्लस साइन होता है हमेशा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 होगा उधर। अब आप कहोगे 7 इंटू 3 कैसे, देखो दोबारा बताता हूँ पीछे से। ये देखो, जब ये था आइडेंटिटी हमने खोली, प्लस 3ab हुआ और a प्लस भी हुआ, 3 इंटू 2 हुआ, ये उधर जाके 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया, माइनस किया हमने उधर जाके, ठीक है। तो उधर जाके हमने माइनस 3 इंटू 2 का मतलब क्या है, 3 इंटू वही टर्म, यहां पे देखो 3 इंटू वो टर्म जो 2 है जिसके इक्वल है, वही तो किया है मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी तो हमने वो किया 3 इंटू वो टर्म 7 है ना वो टर्म, वही किया है। तो 343 माइनस 21 कितना बचेगा, 2 2 3, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 322। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलता है x की पावर 5, सॉरी a की पावर 5 मिलेगा आपको, प्लस 1/a की पावर 5 मिलेगा, साथ में मिलेगा a प्लस 1/a। यही तो है, यहाँ पे देखो निकाला मैंने, 5 मिलेगी पावर में, 1/x की पावर 5 मिली और x प्लस 1/x मिला, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 322 इंटू 47, सही है। a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ये तो हमें गिवन है 7, इज इक्वल टू 322 इंटू 47, ठीक है। अब देखो a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5, ये 7 उधर चला जाएगा, ये 7 उधर जाएगा, देखो 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आएगा यूनिट डिजिट, 4 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आना चाहिए यूनिट डिजिट। देखो 3 में 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो आपको एक तो एलिमिनेट हो गया, ये तो नहीं हो सकता आंसर, लेकिन इन तीनों में से होगा, तो आपको ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। 322 को मल्टीप्लाई करोगे 47 से, 7 दूनी 14, 14 1 15, 7 तिया 21 1 22, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 8 5 13, 8 2 10 11, 2 2 4 1 5, 15134, 15134 में से 7 माइनस करना है, ये 7 इधर आगे माइनस हो जाएगा, क्या आएगा आपका 15127 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। क्लियर है, समझ में आया भाई, पावर 5 कैसे बनेगी ये समझ में आया, वही दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट देखे, क्वेश्चन है x प्लस 1/x की पावर 7 है, आपको निकालना है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। देखो आप कैसे करोगे इसको, अगर आप x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब को फिर स्क्वायर कर देते हो इसका, तो पावर मल्टीप्लाई में ही होती है, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 मिल जाएगी आपको, समझ में आया। आपको 6 पे पहुंचना है ना। देखो आप ये नहीं कह सकते
पहले स्क्वायर करेंगे तो 2 पहुंच जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे 4 पहुंच जाएगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या पहुंच जाएगा 6 नहीं पहुंचेगा, वो 8 पहुंचेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए वो वाला प्रोसेस यहां तक तो काम करेगा लेकिन आगे काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, जब आप स्क्वायर करते हो तो दिस इंटू दिस हो जाता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो आप 6 पर पहुंच सकते हो। क्यूब के बाद स्क्वायर कर दो, ठीक है, या स्क्वायर के बाद क्यूब कर दो, बात एक ही है। पहले क्यूब कर लेते हैं इसका। देखो एक्स की क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7, सही है, पीछे बताया था। 7 का क्यूब 343 माइनस 7 या 21, ये आ जाएगा 322, सही है। इसकी वैल्यू आ गई है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का स्क्वायर आप करोगे जब, तो इस साइड स्क्वायर हो गया, इधर 322 का स्क्वायर हो गया, सही है। इसको ओपन करो तो एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर क्यूब इंटू 1/x की पावर क्यूब इज इक्वल टू 322 का स्क्वायर। ये इससे एज इट इज कट गया, ठीक है। 322 का स्क्वायर करोगे जब आप, तो 322 का स्क्वायर करने पे लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगी, इधर से उधर जाएगा, ये 2 माइनस का हो जाएगा, सॉरी 4 आएगी। 2 का स्क्वायर करोगे ना 4 आएगा, तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। लेकिन यूनिट डिजिट 2 आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो कोई सा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 322 का स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा। 322 का स्क्वायर निकालो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 4 4, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। 4 4 6 और 4 10 6 16, 6 6 12 और 1 17, 12 1 13, 6 6 12 और 1 कैरी था ना 13, 9 और 1 10, 103644। क्या बन गया ये 103644। इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, ये वाला 2 इधर आके, तो आपका क्या बचेगा 103642। ये आपका आंसर बचेगा। कहां पे दिया हुआ है 1036 103682, 103682 यहां पर है 1038 कहीं पे तो एरर हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 है ठीक है, तो 4 4 3 दूनी 6, 4 4 6, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 4, यहाँ देखो, हाँ ये गड़बड़ हो गया ना, 4 एज इट इज, ये 8 है यहाँ पे, 6 4 10 6 16, ठीक है 13, 103684 है, 84 है। आपका आंसर क्या आएगा 103682 आपका आंसर आएगा। कहाँ पे दिया हुआ 103682, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। समझ में आया? बस आपको ये समझना है कि ये पावर्स तक आप कैसे पहुंच सकते हो इसकी हेल्प से। तो ये आइडेंटिटी बताइए अभी, उन्हीं का यूज करके कैसे पहुंचोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वैल्यू दी हुई है, आपको निकालना, ये पावर में स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बात है आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। पर देखो यहां पर आपको चाहिए 16 और यहां पर आपको चाहिए 49। भाई इसका अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे पहले वाली टर्म में 49 बन जाएगा, इस वाली टर्म में 16 बन जाएगा, ये तो रिवर्स आ जाएगा, तो उल्टा तो करना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन में, आप क्या करोगे, देखो यहां से 7 हटा के आपको 4 चाहिए, क्योंकि जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो ये 16 बनेगा। हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो पहले 7 को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। 7 को हटाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देते हैं। भाई इसको भी डिवाइड कर दोगे, इस ऊपर वाले के टर्म्स को भी डिवाइड करो, यहाँ पे भी डिवाइड करोगे। जब आप डिवाइड करोगे तो ये b बचेगा, माइनस 1/7 इंटू 4 इंटू बी बचेगा, इज इक्वल टू 7/7 1 बचेगा, ठीक है। ये बन गया आपके पास। फिर आपको क्या करना है, इस आगे वाली टर्म के आगे आपको 4 भी तो चाहिए, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी टर्म को ऊपर से, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके ये 4b बन जाएगा, माइनस ये क्या बचेगा 4/7 इंटू 4 इंटू बी, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 4 तो 4 बचेगा, ये 4 से 4 एज इट इज कट गया, 4b माइनस 1/7b इज इक्वल टू 4 बन गया, ये निकल गया आपका। अब ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर करने पे आपको ये मिल जाएगा, माइनस की जगह साइन प्लस बीच में आ जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर करो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है।
तो अब आपको इसका स्क्वायर करना है सिर्फ। तो 4b माइनस 1/7b का स्क्वायर करोगे आप इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करोगे उधर, तो क्या हो जाएगा ये, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 16b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a कितना है 4b, b कितना है 7b इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये b से b कट जाएगा, ठीक है हो जाएगा माइनस का 8/7 इज इक्वल टू 16। फिर क्या हो जाएगा 16, ये माइनस का जाके उधर प्लस हो जाएगा प्लस 8/7, ठीक है। इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे 112 प्लस 8/7 क्या बन गया ये 120/7। यही आपका आंसर है किसका, 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। सही है, कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया। अब देखो यहां वाली टर्म को मैंने लिखा है क्योंकि पहली बार आपके पास जो वेरिएबल है उसके आगे कोई इंटीजर लिखा हुआ है, तो आपको ये पता चलना चाहिए यहाँ पे इंटीजर लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम x इंटू 1/x लिख देते हैं तो x से x कट जाता है, तो सबको लगता है कि साफ कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन वहां पे 7 है और वहां पे 4 है, फर्क है दोनों चीजों में, तो ये बचेंगी चीजें, तो ये कैलकुलेशन में आगे यूज होंगी। समझ में आया। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वैल्यू आपको डायरेक्ट पुट करके आंसर जल्दी से मिल जाता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता इसमें। देखो लिखा हुआ है x प्लस 1/x की पावर 2। अब आप 7 पावर कैसे जाओगे और 7 पावर तक कैसे चले जाओगे, कोई नॉर्मल तरीका दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें कि x ऐसी क्या वैल्यू ले सकता है कि ये 2 आ जाए, अगर हम x की वैल्यू को 1 रख लें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, तो क्या ये 2 होता है, 1 + 1 2, तो 2 हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे रख लो, क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 प्लस 1/1 की पावर 117, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है, यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है, तो 1 + 1 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 2। समझ में आया। तो कई बार तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से भी हो जाता है, ये इस तरह के जो आपको नंबर्स दिखेंगे ना, तो आप देखना ध्यान से कि आपको x की वैल्यू डायरेक्ट लिखने को मिल जाएगी, ठीक है। आप x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करोगे, इतना देख के पता चल जाता है कि 1 पुट होगी -1 पुट होगी, क्या होगा, ज्यादातर 1 - 1 पे ही देता है, उसके अलावा नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं तो निकालना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट देखे, देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है 5y प्लस 5/y की वैल्यू दी है आपको 11, आपसे पूछा है y² प्लस 1/y² की वैल्यू बता दो, ठीक है। देखो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है, हमें जो निकालना है उसमें तो 5 कहीं यूज ही नहीं हो रहा, तो आप 5 कॉमन लेके दूसरी साइड भेजना पड़ेगा आपको, 5 कॉमन लेके दूसरी साइड भेज दो, तो ऊपर से भी 5 चला जाएगा, ये भी 5 चला जाएगा, अंदर क्या बचेगा y प्लस 1/y, 5 कॉमन आ जाएगा ना, तो आप उधर भेजोगे तो ये नीचे आएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, तो आपको क्या मिल गया y प्लस 1/y की वैल्यू 11/5 मिल गई। आपको स्क्वायर बनाना बस, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड स्क्वायर करोगे क्या बनेगा y² प्लस 1/y² प्लस 2 इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 121/25, ये 2 उधर चला जाएगा, y² प्लस 1/y² की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 121/25 माइनस का 2, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 50 हो जाएगा, 121 में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 50 60 70 71 आएगा, 71/25, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है 25 दूनी 50, 21 बचा अपॉन 25, ऐसे लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। कहाँ पे दिया हुआ है 2 21/25, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सही है, आसान है, क्योंकि 5 नहीं चाहिए था तो 5 हमने दूसरी साइड भेज दिया, क्योंकि हमें सिर्फ y² प्लस 1/y² चाहिए था। पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमने देखा था उसमें हमें 7 ऊपर नहीं चाहिए था, नीचे चाहिए था, 4 नीचे नहीं चाहिए था, ऊपर चाहिए, तो हमने वो चीज़ शिफ्ट कर दी थी। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से शिफ्ट कर दो। नेक्स्ट देखे, क्वेश्चन है 2y प्लस 2/y की वैल्यू आपको दी हुई है 7, आपसे पूछा है y² प्लस 1/y² की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। देखो आपको जब दिया हुआ है 2y प्लस 2/y,
क्या आप इस टू की जरूरत है आपको वहां पे, क्योंकि आपको तो सिर्फ पूछा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर, तो टू कॉमन लेके उधर भेज दो। वाई प्लस वन बाय वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 7/2। स्क्वायर करोगे तभी पावर 2 में जाएगी, स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab करोगे तो y से y कट जाएगा, 2 बचेगा एज इट इज। 7/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, 49/4। वो 2 जो था पॉजिटिव में था, इधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा। सही है। वाई स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, एलसीएम लोगे 4 2 8, 49 में से 8 गया, 41/4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है 2√2। आपसे पूछा है x की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6 फाइंड आउट कर दो। देखो आपको बताया था मैंने, पावर 3 से पावर 2 कर दोगे, मतलब पावर 3 करो पहले और फिर उसका पावर 2 में स्क्वायर कर दोगे तो पावर 6 तक पहुंचा जा सकता है। तो यहां पर भी हम वही चीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बताया था ना। देखो अगर x की पावर 3 प्लस वन बाई एक्स की पावर 3 होती है आपके पास, इसका स्क्वायर कर देते हो आप, ए स्क्वायर, ये x की पावर 6 बन जाएगी, वन बाई एक्स की पावर 6 बन जाएगी, 2 इंटू दिस तो कट जाएगा। ठीक है, तो 2 बचेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, x की पावर 3 प्लस वन बाई एक्स की पावर 3 निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें x माइनस वन बाई एक्स आपको दिया हुआ है x माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है 2√2। सही है, दोनों साइड क्यूब कर दो, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3ab, एक्स से एक्स कट जाता है और x माइनस वन बाई एक्स बचता है सिर्फ, इज इक्वल टू इसका क्यूब करोगे 2√2 का क्यूब। सही है, x माइनस वन बाई एक्स की जगह 2√2 रख सकते हो आप, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2 इज इक्वल टू इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और √2 का क्यूब कितना हो जाएगा, दो टू √2 मिलके 2 बना देंगे तो 8 दूनी 16, 16√2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 16√2 प्लस में क्या आएगा, 3 दूनी 6√2, तो ये क्या बन गया 16 6 22√2। सही है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू मिल गई। अब आप इसका स्क्वायर कर देते हो जब, तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसका स्क्वायर करते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा 22√2 का स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 6 प्लस बी स्क्वायर एक्स की पावर 6 माइनस 2ab, ए और बी से कट जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना होगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 484 को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। 4 2 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 968 हो गया, है ना। 968 में x की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 968 में 2 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 970, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 4√6। ठीक है, आपको निकालनी है वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं अब इसमें हम। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 4√6। सही है, देखो अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वैसे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है आपके पास, एक्स प्लस वन बाई एक्स और एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये दो चीज़ें होती है ना। ठीक है, लेकिन उससे क्या आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी, आपको कोई सी वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसमें कोशिश, हम पहले क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 माइनस 2, इसका स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, 16 6 96, भाई 4 का स्क्वायर 16 हो गया, अंडर√6 का स्क्वायर 6 होता है, तो 16 6 96 हो गया। ठीक है, अब देखो x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4, ये 2 उधर चला जाएगा, इज इक्वल टू 98 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें ये क्या चाहिए, हमें x
माइनस 1/x की वैल्यू अगर मिल गई तो हम पहुंच जाएंगे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पे, ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब कर देंगे हम, समझ रहे हो। तो हमें x माइनस 1/x चाहिए कैसे भी करके, तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आ गया। अगर हम दोनों साइड +2 कर देते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू +2 करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। सही है भाई, इसका स्क्वायर खोल के देखो, इसका स्क्वायर करोगे x की पावर 4, इसका स्क्वायर करोगे x की पावर 4 1 रेसिप्रोकल में, और इंटू 2ab से ab कट जाएगा, 2 बचेगा। सही है, दोनों साइड अंडर रूट ले लो, आपको क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल गया, उधर अंडर रूट लोगे तो 10 मिल जाएगा आपको। सही है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड +2 फिर ले लो, पर +2 लेने से क्या होगा, हमें x प्लस 1/x मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x, तो हम -2 लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 10 -2। ये क्या बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। ये यहाँ पे क्या बन गया, 8। दोनों साइड फिर से अंडर रूट ले लो, क्या बचा, x माइनस 1/x बचा, ये क्या हो जाएगा 2√2। सही है भाई, इसका स्क्वायर करके देख लो, 2 और √2 का √2 बाहर निकलेगा, 2 बन जाएगा वो, तो 4 to 8। ठीक है, समझ में भाई, 2√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, 8 हो गया। सही है, अब आपको मिल गया है क्या, x माइनस 1/x। सही है, आपको निकालना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x वही हो जाएगा एज इट इज, और x माइनस 1/x आता है तो 2√2 लिख सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्ट। इधर इसका क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होगा 8, और √2 का क्यूब कितना होगा 2√2, तो 8 दूनी 16, 16√2 हो जाएगा। सही है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 16√2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6√2 उधर जाके प्लस का 6√2 क्या हो जाएगा 22√2, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई आपकी। सही है, कहाँ पे दिया हुआ 22√2, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन आपको बस ये जब समझ में आ जाए ना कि किस से किस में कन्वर्जन करना है, तो मैं तो आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ, आप तो सीधा स्क्वायर करोगे, -2 करोगे, स्क्वायर करोगे, +2 करोगे, सीधा वो चीज़ चलेगी दिमाग में, ये सब लिखना थोड़ी ना आपको, लेकिन आपको प्रोसेस अभी समझने हैं, प्रोसेस समझने तो लिखे बिना प्रोसेस नहीं समझे जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी है 18, आपको फाइंड आउट करनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, x प्लस 1/x चाहिए होगा, यहाँ से आप x प्लस 1/x कैसे निकालोगे, जब आपके पास वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, +2 कर दोगे जब आप दोनों साइड, 18 + 2 20 हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, इज इक्वल टू 20, दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x, ये अंडर रूट 20, यानी कि 5 × 4, यानी कि 2√5 लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आपको क्यूब करना है, इसका क्यूब कर दो, x प्लस 1/x का क्यूब, और उस साइड भी क्यूब, 2√5 का क्यूब। सही है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab से ये कट जाएगा, 3x और 1/x कट जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी थी 2√5, तो 2√5 लिख सकते हो आप। इसका क्यूब खोलोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और 8 5 40√5 हो जाएगा ये। सही है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 40√5, ये क्या है इधर 3 दूनी 6, 6√5 उधर जाके माइनस का 6√5 हो जाएगा, 40 में से 6√5 चला गया तो 34√5 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर है, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, कुछ आइडेंटिटीज देखी हैं, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे, थोड़े कैलकुलेटिव भी थे, पूरा सॉल्व करके मैंने आपको बताया है। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे ध्यान देना, ये मत सोचना कि आपको सारी चीज़ें ओरली करनी है, पहले ये देखना कि फॉर्मूला या आइडेंटिटी जब खुलता है तो वो किस तरह की फॉर्म बनाता है, उस तरह की फॉर्म को किस तरह से इक्वेट करते हैं क्वेश्चन को जब प्रोसीड करते हैं, उस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और रीजनिंग के मॉक्स चल ही रहे हैं, तो आप रीजनिंग के मॉक्स की प्रैक्टिस अगर कर रहे हो, आपके कोर्स पूरा हो चुका हो, तो रीजनिंग के मॉक की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ऑल्टरनेट डेज रीजनिंग के मॉक डल रहे हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
अगर आपको रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने तो आप रैपिड रीजनिंग को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जो भी बच्चे नए आते हैं वीडियोस पे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि क्लास 1 से स्टार्ट करें, बीच में स्टार्ट ना करें, तो आपको ऐसा लगा नहीं तो मिक्स प्रैक्टिस चल रहा है। क्लास 1 से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।